राधे राधे। आज की वीडियो है पुरानी पड़ी क्रॉकरी का हम कितना सुंदर यूज कर सकते हैं। सभी के किचन में ऐसी क्रॉकरी जरूर होती है जिसे हम हर दिवाली देखते हैं और सोचते हैं कि इसको डिस्कार्ड कर दें, बट हम इसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं, उसको उठाकर फिर से किचन में रख देते हैं कि कभी यूज में आ जाएगी। लेकिन इन क्रॉकरी का हम कभी यूज नहीं करते, बल्कि हम नई क्रॉकरी खरीद कर ले आते हैं और ये क्रॉकरी हमारी किचन में ऐसे ही जगह रोक कर रखती है। चलो ऐसी वेस्ट क्रॉकरी का हम रीयूज करते हैं और अपनी किचन में से इनको हटाकर जगह बनाते हैं और अपने गार्डन को डेकोरेट करते हैं। देखिए, मैंने ऐसी ही वेस्ट क्रॉकरी ली है जिनकी कुछ बॉल टूट गई थी और इसमें से कुछ बड़ी प्लेट हैं और कुछ छोटी टी वाली प्लेट है। इसमें 6 कप्स हैं जिनका मैं प्लांटर बनाऊंगी। देखिए, मैं इस प्लेट और कप को मिलाकर बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांटर बनाऊंगी। मेरे पास कुछ ये बड़ी प्लेट्स हैं जिनका मैं भी प्लांटर ही बनाऊंगी। देखिए, मैंने लकड़ी के 2 फट्टे लिए हैं जिनको लकड़ी बोर्ड भी बोलते हैं या आप कुछ भी जो बोलते हो देख लीजिए। तो मैं इनका यूज करके वर्टिकल गार्डन बनाऊंगी और मैंने यहाँ पर एमसिल लिया है। देखिए, हमें कप को प्लेट पर किस प्रकार से पेस्ट करना है। जो प्लेट की डिजाइन है और कप की डिजाइन है मैं ओपोजिट कर दूंगी। जहाँ पर प्लेट और मैं इनको पेस्ट करने के लिए यहाँ पर एमसिल का यूज करूँगी। इन दोनों को अच्छी से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद मैं इसका यूज कप और प्लेट को पेस्ट करने के लिए यानी चिपकाने के लिए यूज करूँगी। देखिए, मैंने इस प्रकार से प्लेट पर एमसिल को पेस्ट कर दिया है अच्छे से दबाकर और मैं इस पर अब कप पेस्ट कर दूँगी। देखिए, मैंने जो प्लेट के फ्लावर है और जो कप का हैंडल है दोनों को अपोजिट साइड रखा है ताकि हमारे प्लेट पर जो फ्लावर है वो भी अच्छे से दिखाई दे और जो कप पर फ्लावर है वो भी हमें अच्छे से दिखाई दे। मैं यहाँ इसी प्रकार से सभी कप्स को एमसिल की सहायता से प्लेट पर पेस्ट कर लूँगी 1 बाय 1 करके। एमसिल को ध्यान रखें अच्छे से दबा दीजिए। ये 1 घंटे में या आधे घंटे में ही अच्छे से सूख कर तैयार हो जाती है। अभी गर्मी ज़्यादा है तो ये तुरंत सूख जाती है। देखिए, मैंने इस प्रकार से 2 प्लांटर बनाकर तैयार कर लिए हैं और देखिए, मैंने इन दोनों प्लांटर के हैंडल को ऑपोजिट में रखा है, यानी एक लेफ़्ट साइड किया है और एक राइट साइड किया है। देखिए, मैं इसी प्रकार से एक पैटर्न बनाऊंगी कि एक प्लांटर मैं लेफ़्ट साइड करूंगी और एक राइट साइड। तो इसी प्रकार इन हैंडल का हमें एक पैटर्न बनाना है, लेफ़्ट और राइट। अब देखिए, इसी प्रकार मैं सभी जो कप और प्लेट्स को आपस में पेस्ट कर लूँगी और देखिए, मैंने सीक्वेंस में लेफ़्ट राइट लेफ़्ट हैंडल को लगाया है प्लेट के ऊपर। तो मेरा ये जो प्लांटर तैयार हो गए हैं। मैंने 6 कप को 6 प्लेट के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दिया है एमसिल की सहायता से। तो मेरे ये प्लांटर तो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं बड़ी प्लेट पर पेस्ट करूँगी बाउल को। अब मेरे पास 2 बाउल है तो मैं यहाँ पर 1 कप का यूज करूँगी क्योंकि मेरे पास 3 बड़ी प्लेट हैं। तो मैं ऊपर नीचे प्लेट को बोल लगाकर हैंग करूँगी और बीच में जो मेरी कप वाली प्लेट है जो प्लांटर बनाया है मैं उसको हैंग करूँगी। इस प्रकार से मैंने ये दोनों प्लांटर बना लिए हैं। अब मैं कप वाला प्लांटर भी बड़ी प्लेट पर पेस्ट कर दूँगी। इस प्रकार देखिए, मेरा एक सुंदर सा पैटर्न वाला सीक्वेंस में प्लांटर तैयार हो चुके हैं। अब प्लांटर बनाए हैं तो हैंग करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो मैंने यहाँ जो फ़ोटो हैंग करने की क्लिप होती है वो उनका यूज किया है। ये क्लिप्स हमें फ़ोटो फ्रेम वाले की दुकान पर इजीली 1 रुपये में अवेलेबल हो जाती है। अगर आपके पास ये क्लिप नहीं है तो आप वायर से भी रिंग बनाकर इनको एमसिल से पेस्ट कर उस रिंग को आप क्लिप बना सकते हैं। मेरे पास ये रखी हुई थी तो मैंने इन्हीं क्लिप का यूज किया है क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल थी। क्लिप पर चारों तरफ अच्छे से एमसिल को पेस्ट कीजिए, वरना ये वेट की वजह से हट भी सकती है। अच्छे से दबा दीजिए, चारों तरफ एमसिल को अच्छे से लगा दीजिए। देखिए, मैंने क्लिप के चारों तरफ एमसिल को अच्छे से लगा दिया है। इसी प्रकार मैं अपने दूसरे प्लांटर पर भी इसी क्लिप को लगा दूंगी और 1 बाय 1 करके मैं सभी प्लांटर्स के पीछे इन्हीं क्लिप्स को पेस्ट करूंगी। सभी प्लांटर के पीछे ये क्लिप्स लगाने के बाद आप इनको कुछ समय के लिए सूखने के लिए रख दीजिए क्योंकि सूखने के बाद ही हम इनको प्रॉपर तरीके से हैंग कर पाएंगे, अदरवाइज ये गिरकर या निकल कर गिर जाएंगे।
तो मैंने इनको लगाने के बाद 1 घंटे के लिए इनको धूप में रख दिया था, ताकि ये क्लिप्स अच्छे से सूख जाए और जो हमारे कप्स हैं वो भी अच्छे से ग्रिप बना सके। और सूखने के बाद ही मैं इनमें प्लांट्स ग्रो करूँगी। मैंने सभी छोटी प्लेट्स और बड़ी प्लेट्स के पीछे इन क्लिप्स को लगा दिया है। अब मैं लूँगी जो मेरे लकड़ी के फट्टे थे। अब हमें क्या करना है, इनकी सहायता से हमें वर्टिकल गार्डन बनाना है। तो सबसे पहले हमें प्लांटर हैंग करने हैं, तो हम इसमें कील लगाएंगे, यानी नेल को इसके अंदर से यानी ऊपर लगाएंगे। तो देखिए, हमें एक लकड़ी के ऊपर 3 प्लांटर को हैंग करना है। तो मैं बराबर बराबर गैप से 3 नेल को इसके अंदर लगा दूंगी। और देखिए, साइड में दोनों साइड एक एक कील लगाऊंगी, ताकि मैं रोप से इसको हैंग कर सकूं। तो मैं इस प्रकार 3 नेल को इस लकड़ी के ऊपर हैमर की सहायता से लगा दूंगी अच्छे से। ध्यान रखें, नेल लगाते समय थोड़ी सावधानी रखें, कहीं आपकी फिंगर पर लग नहीं जाए। तो मैंने इस प्रकार से तीनों नेल को इस लकड़ी के ऊपर लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, लकड़ी बोर्ड को दीवार पर हैंग करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, मैं इसकी साइड से दोनों साइड 2 नेल लगा दूंगी, ताकि मैं इस पर रस्सी बांधकर इसको दीवार पर अच्छे से हैंग कर सकूं। मैंने यहाँ पर जूट रोप लिया है। आप नॉर्मल वायर भी ले सकते हैं, या जो लोहे की वायर आती है उनका भी यूज कर सकते हैं। रोप को अच्छे से नोट लगा दीजिए, कहीं ये खुल नहीं जाए। मैंने टाइटली 2 नोट से इसको अच्छे से बांध दिया है दोनों साइड से, देखिए, ताकि ये नोट खुले नहीं। या आप वायर से भी बांध सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से मैंने हैंग करने के लिए जूट रोप को बांध दिया है। अब इसको हम हैंग करते हैं दीवार पर। इस प्रकार से मैंने जो दोनों लकड़ियाँ ली थी, मैंने उसको तैयार कर लिया है हैंग करने के लिए, देखिए। और दोनों पर ही मैंने 3-3 नेल को लगाया है। इसके बाद मैं अपने प्लांटर में सबसे पहले प्लांट ग्रो करूँगी। तो मैंने यहाँ पर जेट प्लांट को लिया है। मैं जेट प्लांट से ही वर्टिकल गार्डन बनाऊँगी। सभी प्लांटर के अंदर मैं जेट प्लांट को ही ग्रो करूँगी, क्योंकि जेट प्लांट जो होता है छोटे से प्लांटर में ग्रो हो जाता है। इस प्लांट की ज़्यादा केयर करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे पॉट के अंदर जेट प्लांट का ही यूज किया है। आप इसमें मोस रोज भी ग्रो कर सकते हैं, या रियो प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, या आप इंडोर वर्टिकल गार्डन बना रहे हैं तो आप किसी प्रकार की, जैसे छोटी वैरायटी जो होती है स्नेक प्लांट की, आप वो ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी मनी प्लांट की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से वर्टिकल गार्डन बना रहे हैं। मैंने यहाँ पर जेट प्लांट का वर्टिकल गार्डन बनाया है। देखिए, मेरा प्लांटर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी तरीके से मैं सभी प्लांटर में प्लांट्स को, यानी जेट प्लांट को अच्छे से ग्रो कर दूंगी और अच्छे से मिट्टी के अंदर इसकी स्टेम को दबा दूंगी। मेरे छोटे प्लांटर में भी जेट प्लांट की कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए, मैंने सभी प्लांटर के अंदर जेट प्लांट को ग्रो कर लिया है। सभी छोटी बड़ी प्लेट्स के अंदर जो मैंने प्लांटर बनाए हैं, बॉल के अंदर, कप्स के अंदर, मैंने जेट प्लांट ही लगाया है। दिखने में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और ये हैंग होने के बाद तो इतने ब्यूटीफुल लगेंगे कि मैं बता नहीं सकती। आप चाहें तो किसी भी प्रकार का वर्टिकल गार्डन इससे बना सकते हैं। आप इंडोर भी वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं, इंडोर प्लांट ग्रो करके। मैंने यहाँ पर अपनी बालकनी के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर धूप आती है, इसलिए मैंने जेट प्लांट ग्रो किया है, क्योंकि जेट प्लांट को प्रॉपर सनलाइट की आवश्यकता होती है। ये देखिए, मैंने दीवार पर लकड़ी को हैंग करके अपना पहला प्लांटर इसमें ग्रो कर दिया है, हैंग कर दिया है। तो देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप चाहें तो इस लकड़ी बोर्ड पर पेंट कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार। मैंने यहाँ इनको प्लेन रखा है। आप इस पर ब्लैक कलर कर सकते हैं, या आप चाहे जो भी कलर कर सकते हैं। अब मैं बीच में जो बड़ी प्लेट के मैंने प्लांटर बनाए हैं, मैं उनको हैंग करूँगी। देखिए,
प्लेन वॉल पर मैंने इसके लिए कोई लकड़ी बोर्ड यूज नहीं किया है। मैंने बड़ी प्लेट को प्लेन दीवार पर ही हैंग किया है। दोनों साइड मेरे कप्स के प्लांटर हैंग कर दिए हैं बालकनी में, और बीच में मैंने बड़ी प्लेट वाले प्लांटर हैंग कर दिए हैं। देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप ज़रूर अपने घर में इस प्रकार वेस्ट पड़ी क्रोकरी से वर्टिकल गार्डन बनाइए और अपने गार्डन को, अपने घर को डेकोरेट कीजिए। सभी को राधे राधे।